है कि जीएसटी में इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर काफ़ी प्रेशर बनाया जाता है वॉलंटरी पेमेंट का। इस बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है श्री आर के हसीजा एडवोकेट। थैंक यू सर। क्या आप हमें वॉलंटरी पेमेंट्स अंडर जीएसटी के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस गीता, जीएसटी लॉ में there is a form called DRC 03। अक्सर मैंने देखा है कि डिपार्टमेंट के अफसर जब किसी एसएससी के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि भैया आपने जीएसटी कम भरा हुआ है, ये आपकी यहाँ पे दिक्कत है, तो ये जीएसटी आपके ऊपर ज़्यादा लगता है कि आपने कम भरा है या नहीं भरा है, तो आप अभी इसको तुरंत भर दीजिए। तो एक डिपार्टमेंट ने एक्ट के अंदर एक फॉर्म प्रेस्क्राइब कर रखा है जिसको बोलते हैं वॉलंटरी पेमेंट। तो उस फॉर्म के अंदर डिपार्टमेंट वाले एसएससी से, टैक्स पेयर से पेमेंट लेके टैक्स की वो फॉर्म भरवा लेते हैं, जिसको वॉलंटरी पेमेंट कहा जाता है। सर, जीएसटी से पहले टैक्स पेयर को अंडर प्रोटेस्ट पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता था। क्या जीएसटी के अंदर हम पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट कर सकते हैं? जैसा कि पहले सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स लॉ में था, अंडर प्रोटेस्ट पेमेंट ऑफ टैक्स का प्रावधान था, लेकिन अभी जीएसटी में इस तरह का प्रावधान नहीं है। पहले आप रूल 233B होता था सेंट्रल एक्साइज में, और यहाँ सेंट्रल एक्साइज मैनुअल में लिखा होता था, और इसी तरह सर्विस टैक्स के अंदर आप अलग से पेमेंट कर सकते थे और डिपार्टमेंट को लिख सकते थे कि आप इसका मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, ताकि कल को अगर रिफंड लेना पड़े तो उसको टाइम लिमिट की परेशानी ना आए, तो रिफंड आपको अंडर प्रोटेस्ट का मिल जाता था। लेकिन जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर डिपार्टमेंट के प्रेशर या दबाव में आकर वॉलंटरी पेमेंट्स किए जाते हैं तो एक टैक्स पेयर क्या कर सकता है? पहली बात तो मैंने जैसे बताया कि DRC 03 फॉर्म जो है उसका टाइटल ही वॉलंटरी पेमेंट है, लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है इसके अंदर रिमार्क्स कॉलम के अंदर लिख देते हैं कि टैक्स पेड अंडर प्रोटेस्ट, और कई दफ़ा अफसर जो है उसको नहीं लिखने देते, क्योंकि डिपार्टमेंट को रहता है कि अंडर प्रोटेस्ट पे करेंगे तो बाद में ये तंग करेंगे, रिफंड देना पड़ेगा। तो कोशिश यही करते हैं कि उसको वॉलंटरी पेमेंट माना जाए ताकि वो रिफंड ना ले सके। इस चक्कर में डिपार्टमेंट को कोई काम नहीं करना पड़ता। अगर वॉलंटरी पेमेंट करती तो शोकाज नोटिस नहीं बनाना पड़ेगा, शोकाज नोटिस नहीं बनेगा तो ऑर्डर नहीं बनाना पड़ेगा। तो अपनी टाइम की बचत के लिए अफसर जो काम करते हैं कि ठीक है इनको ऐसा करो, वॉलंटरी पेमेंट करा दो तो मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे बेटर यही रहेगा कि जब ऐसा कोई केस आता है कि डिपार्टमेंट के अफसर आपसे ज़बरदस्ती पैसा जमा कराते हैं वॉलंटरी पेमेंट करके, इमीडिएटली नेक्स्ट डे और जब भी आपको मौका मिले एक डिपार्टमेंट को लेटर लिख दीजिए कि इस वजह से डिपार्टमेंट वाले आए थे और हमसे ज़बरदस्ती टैक्स भरवा के चले गए हैं, जिसको हमने DRC 03 में भरा है, उसको ये माना जाए कि हमने वो टैक्स जो है अंडर प्रोटेस्ट पे किया है, और लेटर भिजवा करके आप अपना बाद में फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं ताकि आपको बाद में रिफंड देने में दिक्कत ना आए। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि जीएसटी एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत है टू इंक्लूड अ प्रोविजन फॉर पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट? मेरे हिसाब से ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि जैसे डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्ट करता है तो उसी तरह से रिफंड के लिए भी डिपार्टमेंट को ऐसा प्रावधान देने चाहिए ताकि वो एक टैक्स फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना सके, और अंडर प्रोटेस्ट के लिए भी एक प्रावधान ले आए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच सर। इस कन्वर्सेशन से हमें काफ़ी क्लैरिटी मिली है इस पूरी सिचुएशन में। थैंक यू।